मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन आध्यात्मिक प्रवचन है, उसका ही संकलन करके आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी इस टॉपिक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें पेज नंबर 31 पे अपन ने चर्चा प्रारंभ रखी है, उसी में आगे पढ़ते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि चेतना के द्वारा आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। जिसे चेतना के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया है वह सदा आत्मा में ही है। इसने चेतना के द्वारा शुद्ध आत्मा को जान लिया, वह कभी भी पर पदार्थ को या पर भावों को आत्म स्वभाव के रूप में ग्रहण नहीं करता, किंतु शुद्धात्मा को ही अपने रूप में जानकर उसका ग्रहण करता है। इसलिए वह सदा अपने आत्मा में ही है। देखो क्या कहते हैं, चेतना गुण। चेतना के द्वारा, चेतना गुण माने क्या? जो जानना देखना है, जो प्रति समय हम सबका हो रहा है जानना देखना, श्री गुरु कहते हैं उस जानने देखने वाला जो ज्ञायक स्वभाव है, जो चैतन्य स्वभाव है, चेतना गुण वाला है, जानन पना जानन क्रिया जिसमें हो रही है, उसके द्वारा जिसने आत्मा को जाना, को जाना, आत्मा द्वारा आत्मा का ग्रहण किया, वह सदा आत्मा में ही है। जिसने चेतना के द्वारा शुद्ध आत्मा को जान लिया। अब देखो आत्मा को जानना सीधा बता रहे हैं, साहब मुझे आत्मा देखना है, आत्मा जानना है, आत्मा का अनुभव करना है कि साहब आत्मा कैसा होता है, आत्मा कौन है। तो श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा का जो प्रसिद्ध लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, जानना है। मुख्यता तो ज्ञान है, जानना। तो ये जो शरीर संयोग इत्यादि चीजें हैं, इंद्रियां हैं, इन सब के बीच में हम सबको ये विचार करना चाहिए कि जानने का काम कौन कर रहा है। जो जानने का काम कर रहा है वो ही मैं हूँ, वो ही आत्मा है। इसके अलावा और कोई दूसरा आत्मा नहीं है और कुछ मैं हूँ नहीं। ऐसा उस चेतना के ज्ञान के अनुभव पूर्वक आत्मा को ग्रहण किया, वह सदा, देखो वो क्या कहते हैं, वह सदा आत्मा में ही है। हमारे सब लोगों का मन होता है ना, प्रश्न होता है कि साहब हमें आत्मा कब प्राप्त होगा, हमें आत्मा में कब रहेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम चेतना गुण के द्वारा उसकी अनुभूति पूर्वक आत्मा को पहचान गए हो, तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम आत्मा में ही हो। इसका नाम है आत्मा में ही हो, माने सम्यक दर्शन। तम यहाँ वो उपयोग रूप वाला नहीं है, यहाँ चारित्य वाला नहीं है, यहाँ है श्रद्धा वाला। कि अभी हमारा अपनापन काय में चल रहा है, हम अपनी पहचान काय में देख रहे हैं, हम अपनी पहचान संयोग और संयोगी भाव में देख रहे हैं। हम अपनी पहचान रुपए पैसे मकान दुकान घर गृहस्थी जाति कुल परंपरा स्त्री पुरुष मनुष्य, ये इससे अपनी पहचान देख रहे हैं।
तो इनसे हमारी जब तक पहचान चल रही है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये है मिथ्यात। सिर्फ ये ही कारण है 4 गति 84 लाख योनि में घूमने का, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये हम सब निर्णय कर लें। टोडरमल जी साहब ने लिखा, जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है, यही मिथ्या, यही अज्ञान। और इसी के कारण संसार चल रहा है। हमारा संसार इसलिए नहीं चल रहा है कि हमने मुनि व्रत नहीं लिया, हमने व्रत नहीं लिए, हमने संयम नहीं लिया, हमने पाप ना। श्री गुरु कहते एक ही पाप है, उसका नाम है मिथ्या। पाप 5 नहीं है, एक ही पाप, और उसका नाम है मिथ्या। और वो मिथ्यात्व के कारण ही दुनिया भर के जो पापों की चर्चा जगत कर रहा है, असली जड़ तो वो मिथ्यात्व है। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो उसके फूल और फल हैं। असली जड़ तो मिथ्यात्व है, असली कारण तो वो है। और असली कारण को हम कभी नहीं पहचान पाते। न हम सम्यक दर्शन में असली कारण को पहचान पाते हैं, न हम मिथ्या दर्शन में असली कारण को पहचान पाते हैं। हम सम्यक दर्शन में भी क्रिया कांड को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम सम्यक दर्शन में भी वही परिणामों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये विचार नहीं करते कि सम्यक दर्शन हुआ किसके आश्रय से, वो हमें पता नहीं। ऐसे ही हमें ये भी नहीं पता कि मिथ्या दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। और हम हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, ये मत, और वो सब हम चाहते हैं कि नहीं हो, लेकिन हमारे चाहने से वो दूर नहीं हुए। क्यों? कि उनका जो असली कारण मिथ्यात्व है, उस तरफ हमारी नजर नहीं जाती। और हम भले ही कहते हैं सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, लेकिन अपने अपने अपन हृदय पे हाथ रखें तो हमें मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप लगता ही नहीं। क्योंकि हमें पाप जो लग रहा है वो ये पाप लग रहे हैं कि आज मैंने ये खा लिया, मैंने आज अभक्ष खा लिया, मैं आज मंदिर नहीं जा पाया, अरे आज मैंने अनछना पानी की, अरे आज मैंने झूठ बोल दिया, हमें कि अरे हम हम मुनि नहीं बन पाए, अरे भैया हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। हमें ऐसा लगता है कि ये सब पाप है। श्री गुरु कहते ये कोई पाप पाप नहीं है, असली पाप मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व जब तक रहेगा, ये कभी बंद होंगे ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो। इसीलिए हमें ये पहचानना ही चाहिए कि हम अपनी पहचान जिन पर पदार्थों के आश्रय से करके बैठे हैं, जिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में एकत्व चल रहा है, असली संसार का कारण ही वो है। और संसार का कारण कहो, दुख का कारण कहो, चतुर्गति भ्रमण का कारण कहो, अज्ञानता का कारण कहो, बंध का कारण कहो, आश्रव का कारण कहो, जो तुम्हें शब्द लेना हो वो लो। इन सब के कारण अलग अलग नहीं है, एक ही कारण है मिथ्या। ऐसे ही मोक्ष जाने के 10,000 कारण नहीं है, एक ही कारण है सम्यक दर्शन। इसीलिए अगर मिथ्या दर्शन को ढंग से पहचान लोगे तो गारंटी से मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। और सम्यक दर्शन को ढंग से पहचान लोगे तो सम्यक दर्शन आए बिना नहीं रहेगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमने गहराई से मिथ्या समझ लिया तो उसी में सम्यक छुपा हुआ है। हमने गहराई से सम्यक समझ लिया तो उसी में मिथ्यात छुपा हुआ है। बस अभी प्रॉब्लम ये है कि ना हम मिथ्यात समझने को राजी हैं और ना हम सम्यक समझने को राजी हैं। हमारी जितनी चर्चाएं चलती रहती हैं वो सिर्फ फूल और पत्तों की चर्चाएं चलती रहती हैं। पेड़ पौधों में जड़ की चर्चा नहीं चलती। सिर्फ ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत जाओ, वो मत जाओ, ऐसे मत करो, ये पाप बुरा है, इन पापों से तुम नरक चले जाओगे, या बहु आरम परिग्रह के फल से नरक चले जाओगे, मायाचारी के फल से त्रिंच गति चले जाओगे। लेकिन भैया अगर हमारा मिथ्या दर्शन है तो हम कुछ भी कर लें, हमें निगोद जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमने मिथ्या दर्शन हटा दिया तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, में फिर मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अभी वर्तमान में जो जीव सम्यक दर्शन सहित नरकों में हैं, अच्छा बताओ भविष्य में वे मोक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे विवेक जी हैं। और जो जीव नौवे ग्रेविक में मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, वो कालांतर में निगोद जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कितनी बड़ी खतरनाक बात है ये।
श्री गुरु कहते हैं डरना हो तो निगोद जाने से डरो, समझ में ने। और ये तुम जो ये बाकी की जो चर्चाएं करते हो नरक फरक की, इनमें कोई दम ही नहीं है। अरे नरक में जीव की पूरी शक्ति कायम रहती है, पूरी शक्ति सामर्थ्य रहती जीव के पास। नरकों में जीव 1 मिनट में अपने स्वरूप को जान सकता है, लेकिन असंगी पर्याय में, एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चले गए तो बस बात खत्म हो गई। तो भाई कारण असली मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन किसका नाम है? अपनी पहचान संयोगों से करना। हमारे पास पैसा है तो मैं सेठ हो गया, हमारे पास क्षयोग समज्ञान है तो हम पंडित हो गए, हमारी जाति जैन है, हम दिगंबर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये सब मिथ्या दर्शन है। और मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये कहने से नहीं मानना, अनुभव पूर्वक। यहाँ चर्चा चल रही अनुभव पूर्वक। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा अनुभव पूर्वक ग्रहण करते ही तुम आत्मा में ही हो। कितनी हमें गारंटी दे दी गुरुदेव श्री ने कि तुम फिर बाहर में नहीं हो, तुम आत्मा में ही हो। जिसने चेतना के द्वारा शुद्ध आत्मा को जान लिया। किसके द्वारा जानना है आत्मा को? चेतना के द्वारा। चेतना किसका गुण है? मेरा। मेरा गुण है चेतना, ज्ञानमयी। संजय भैया, आप जानते देखते हो कि नहीं? जानने देखने का काम करते हो कि नहीं करते? नहीं करते? देखो सांस फूल रही है, अब क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, ये जो प्रवचन में सुना रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा शरीर सुन रहा है कि तुम सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूं ना। तो ये जो सुनने वाला गुण, समझने वाला गुण, जानने वाला गुण, ये किस में है? शरीर में है कि आत्मा में है? आत्मा में है। तो ये फीलिंग आई ना कि देखो जानने वाला, देखो मैं जान रहा हूँ। ये तो आप भी कह रहे हो ना कि मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका शरीर आपका सोफा नहीं सुन रहा है, आप सुन रहे हो। और अज्ञान क्या चल रहा है कि सोफा वाला अपने को मान रहे हो, शरीर वाला अपने को मान रहे हो, ये संयोग वाला अपने को मान रहे हो। ये अज्ञान है। और यही जीव को जरा सा विचार करे कि ये सोफा वाला मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो भिन्न पदार्थ है। ये शरीर वाला मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो यहीं पड़ा रह जाता है, मैं निकल जाता हूँ। और जो जानने देखने की भाव की बात चल रही है, वो जानना देखना तो मैं अभी कर ही रहा हूँ। और जो जानना देखना हो रहा है वही आत्मा है। तो वही आत्मा, इसका मतलब वही मैं हूँ। तो ऐसी अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापन स्थापित कर लेना, इसको कहते हैं आत्मा को ग्रहण किया। कितना सरल है सम्यक दर्शन। संजय भैया, ये काम तो कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ख्याल में है ना। इतना ही सा काम करना है जो अनंत जन्मों से नहीं किया। और ये अभी हो सकता है इसी समय, बस अंदर से प्यास होनी चाहिए कि मुझे यार ये चीज समझ लेनी है। गणित सरल है। क्यों? कि हमारे पास आत्मा भी है और जानने वाला गुण भी है, और वो प्रकट भी है, और वो जान भी रहा है, और प्रत्यक्ष में जान रहा है। क्योंकि शरीर, संयोग, खंबे, मकान, दुकान, ये तो अपने को जानते नहीं, इनको तो मैं ही जान रहा हूँ। अच्छा, आप जिस मकान में बैठे हो, वो मकान आपको जानता है कि आपके, मेरा मालिक संजय भाई है? लेकिन आप जानते हो कि इसका मालिक मैं हूं। है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बस ये पागलपन छोड़ना है। जैसा मकान मेरे में अपनापन नहीं करके बैठा, ऐसे ही मुझे मकान में अपनापन नहीं करना। वो पुद्गल में पुद्गल तन्मय है, मैं जीव हूं तो मुझे जीव में तन्मय रहना है। मैं पुद्गल में तन्मय क्यों हूँ? जब मकान मुझे अपना मालिक मानता ही नहीं, तो मैं उसे अपना नौकर क्यों मानूं, मैं उसे अपना दास क्यों मानूं? है? ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल है। मैं तो इनसे न्यारा हो गया ना। अब देखो आगे बात समझ में आ गई। चल, जिसने चेतना के द्वारा, फिर से शब्दों को अच्छे से समझ लो। जिसने आज आज भी जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो विषय चल रहा है, अगर हृदय भर के सुनोगे तो अभी के अभी आत्मानुभव हो जाएगा। जिसने चेतना के द्वारा
शुद्ध आत्मा को जान लिया। देखो क्या कहते हैं, चेतना के द्वारा शुद्ध आत्मा को जान लिया। अब शुद्ध आत्मा शब्द क्यों डाला? शुद्ध आत्मा शब्द इसलिए डाला कि आत्मा को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन किस रूप में जानते हैं? मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी। अरे भैया मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो रात और दिन पाप करता हूँ। कहते हैं कि शुद्ध आत्मा को जानना जानने वाला कार्य है, वो मैं हूँ। ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणति, ये परिणाम, ये संयोग, ये मैं नहीं हूँ। तो मात्र द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, सो मैं हूँ। सो कौन है? सो वो मैं हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसा जानना शुद्धात्मा का जानना है। इसीलिए उस गाथा का उदय हुआ, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अशुद्ध हूँ अशुद्धता को प्राप्त। इसी गाथा का अर्थ चल रहा है। और वो शास्त्रों से पढ़ के नहीं जानना है, उसको अनुभव से जानना है। अच्छा बताओ सुबोध जी, अब आत्मानुभव सरल है कि कठिन? सरल है कि कठिन? सरल है, कठिन नहीं है। क्यों? इस कठिन तो तब होता जब आत्मा प्रकट नहीं होता, जब उसका कार्य प्रकट नहीं होता। देखो भाई, आत्मा का कार्य भी प्रकट है, शरीर भी प्रकट है, संयोग भी प्रकट है, मोह राग देश भी प्रकट है। तो भेद ज्ञान करना कठिन कहाँ है? गेहूं में से कंकड़ निकालना कठिन कहाँ है? अगर तुम्हें गेहूं की भी पहचान है और कंकड़ की भी पहचान है, बस बात खत्म। श्री गुरु कहते हैं, अगर तुम्हें मोह राग देश की भी पहचान हो गई, शरीर की भी पहचान हो गई और ज्ञान स्वभाव की भी पहचान हो गई, बस अब क्या करना है? कि अब इतना सा करना है कि जो ज्ञान स्वभाव है वो मैं हूँ, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी वस्तु है, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरी सत्ता है, वो मैं हूँ। और उसके अलावा जो कुछ है वो पर है। बस ये स्वपर का भेद ज्ञान चालू हो गया। अब ये स्वपर का भेद ज्ञान जो जीव निरंतर अभ्यास करता रहेगा, श्री गुरु कहते इसी अभ्यास के बल पर वह शुद्धोपयोग हो जाएगा। माने वो आत्मानुभूति जिसे कहते हैं, शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, वो इसी दशा से आता है। उसका और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। निरंतर इसमें विचार करते हुए भेद करना, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। आपको लगेगा तब ठीक है, हम करने बैठ जाते हैं। करने बैठो तब पता चलेगा कि कितने जल्दी उपयोग इधर उधर भग जाता है, कितने जल्दी कसायों में चला जाता है, कितने जल्दी संयोगों में चला जाता है। कभी कभी तो ऐसे विचार करते करते ऐसा विकल्प आता है जब मिथ्या तीव्र होता है, अरे इन विकल्पों से क्या होगा। जब मिथ्या तीव्र होता है तो पता कैसे भाव आने लगते हैं, अरे भाषणबाजी से क्या होगा, विकल्पों से क्या होगा, ऐसे कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे आत्मानुभव हो जाएगा। ये मिथ्यात्व जब जोर पकड़ता है, श्री गुरु कहते हैं कि तुम वहां सावधान रहना, समझ जाना कि मिथ्यात्व जोर पकड़ रहा है। और असली कारण, असली तरीका, असली पुरुषार्थ यहीं से चलता है। इसलिए तुम इसमें लगे रहना। कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा, कभी उपयोग ढीला होगा, कभी उपयोग खराब होगा, कभी लगेगा यार मुझे लगता नहीं ऐसे मिलेगा। सब बातें आएंगी, प्रमाद आएगा, निराशा जगेगी, अरे ऐसे मुझे नहीं लगता आत्मानुभव होगा भैया, कुछ करना तो पड़ेगा भैया, कुछ करना, ऐसे सब होगा। लेकिन उनसे डरना मत, घबराना मत। देखो भाई दिनेश जी, जब हम रात में सो जाते हैं तब हम सब भूल जाते हैं कि नहीं, मैं दिनेश कुमार हूँ, मेरा कपड़े का व्यापार है, मेरी घर गृहस्थी है, इस समय मैं ये हूँ, मैं वो सब खत्म हो जाता है, सोते ही साथ के नहीं हो जाता, सब खत्म, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं वो खत्म होता है बेहोशी में। वो सारा खत्म काहे में होता है? बेहोशी में। और तुम्हें वो खत्म करना है होश में, बस ये विधा है।
खत्म तो होता है, खत्म नहीं होता रोज, ऐसा नहीं है। सुबह उठ के फिर तुम अपना चश्मा ढूंढते हो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो है ना। कभी कभी तो इतना गहरा सपना आता है कि आदमी उठ के 2 मिनट सशंकित रहता है कि मैं कौन हूँ। तो उसको अरे अरे यार ये तो सपना था। श्री गुरु कहते ऐसे तुम जाग जाओ, ऐसे तुम जागने में जाग जाओ, ख्याल में है ना। तुम एकदम अपनी होश पूर्वक ये दिखाई देने लगे कि शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। बस श्री गुरु कहते बस ये आत्मानुभूति की विधि है, ये सम्यक दर्शन है और ये मिथ्या दर्शन के अभाव है। और क्या कहते हैं, वह कभी भी पर पदार्थ को या पर भावों को आत्म स्वभाव के रूप में ग्रहण नहीं करता। देखो ये जो भी चल रहा है ना, जो भी चर्चा चल रही है, ये बिल्कुल मक्खन चर्चा चल रही है, बिल्कुल ये समझ लो आत्मानुभूति कराने वाली। श्री गुरु कहते एक एक बात, इसमें ददर की बात नहीं आएगी। क्या कहते देखो, कभी भी पर पदार्थ को या पर भावों को, पर पदार्थ में क्या लेना, शरीर और संयोगी भाव, संयोग, और पर भावों में क्या लेना, संयोगी भाव। संयोगी भाव समझ गए नहीं, पर भावों में मोह राग देश के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, ये पर भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं है। इनमें अपनापन नहीं करता। जो आत्म स्वभाव में अपनापन नहीं कर, आत्म स्वभाव में अपनापन करता है, वो इन प्रभावों में अपनापन नहीं करता। और जो इन प्रभावों में अपनापन करता है, वो आत्म स्वभाव में अपनापन नहीं करता। आत्म स्वभाव माने अपनेपन की कल्पना, समझ गए, मेरा स्वभाव। तो ये मोह राग देश किसके हैं महेश जी, आपके हैं कि नहीं? मोह राग देश किसके हैं? देखो, अपने लगे तो अपने बोलना, पराए लगे तो पराए बोलना। अगर अभी अपने लगते हो तो कहना कि मुझे अपने लग रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि मेरी शिक्षा एक ही है, अपने अनुभव से बोलना, पंडित जी के अनुसार, महाराज जी के अनुसार, पंत संप्रदाय के अनुसार नहीं बोलना, शास्त्र के अनुसार नहीं बोलना। जो तुम्हें खुद के अनुभव में चल रहा हो वो बोलना। अगर मोह राग देश अपने लगते हो तो बताओ कि मुझे अपने लगते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो तुम्हारे नहीं है। और अगर आप बिना ही अनुभव के कह दोगे कि साहब वो तो पराए हैं, तो मैं तो ये समझूंगा कि महेश जी सही समझ रहे हैं, उनको ख्याल में होगा। तो देखो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं, पर भावों को आत्म स्वभाव के रूप में ग्रहण नहीं करता, किंतु शुद्धात्मा को ही अपने रूप में जानकर, अपने रूप में जानकर, समझ गए नहीं समझ गए, शुद्धात्मा को ही अपने रूप जानकर, माने अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपनी वस्तु, अपना स्वभाव, अपनी सत्ता, ये ही मैं हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ। देखो महेश जी, आपके कितने मकान हैं ग्वालियर में? दो के एक? दो है ना, ठीक है, तो अब किसे एक मुझे दे देना है। दो का क्या करोगे? दो मकान है। अच्छा, तो तुम दो ही मकान को अपना मानते हो कि आस पड़ोस के मकान को भी अपना मानते हो? सिर्फ दो को मानते ना, बस वो यही एक ही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारी जो वस्तु तुम्हारी है, तुम उसे बस अपना मानो। ये ईमानदारी का नाम है सम्यक दर्शन। और जो वस्तु अपनी नहीं है, उसको भी अपना बनाना, मानना, बनाने की चेष्टा करना, ये है मिथ्या दर्शन। बस इतनी गणित समझ में आ जाना चाहिए। जैसे दो मकान में तुम अपनापन करते हो, उन्हें अपना कहते हो, तो तुम्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई सजा नहीं देता। लेकिन अगर पड़ोसी के मकान को भी अपना कहोगे तो फिर लड़ाई झगड़े चालू होंगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम अगर अपने त्रिकाली ध्रुव अपनापन करोगे, अपने ज्ञायक भाव को अपना कहोगे, तो तुम्हें कोई भी चार गति परिभ्रमण के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हें सीधा अनंत आनंद का भोग करने मिलेगा। तो तुम जैसे दूसरों के पर पदार्थों के संयोगों को अपना मानोगे, तो उसकी सजा है 4 गति 84 लाख योनि में जन्म। इतना काम समझ में आ जाना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, किंतु शुद्धात्मा को ही अपने रूप जानकर, इसके अलावा
शरीर दिख रहा है, स्त्री पुत्र आदि के बीच में रहता है तो वो भी दिख रहे हैं, मकान दुकान पड़ोस सब दिख रहा है, सबसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन उसे केवल अपना अपनत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व केवल शुद्ध आत्मा में ही होता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, और वो बाहर से हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है वहाँ कुछ भी आत्मा का है ही नहीं, और जहाँ आत्मा है वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अनंत काल में हमारी गुरु बनाने में भी गलती होती है, हमारी धर्म समझने में भी गलती होती है, क्योंकि हम बाहर से समझते हैं, हम बाहर से पकड़ते हैं, और हम बाहर से पकड़ते हैं तो बाहर तो कुछ है नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। और बाहर में कुछ है नहीं और हम उसकी नकल करते हैं, और फिर हमें सुख मिलता नहीं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हमें ऐसा लगने लगता आत्मा कठिन है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा कठिन नहीं है, तुम उसे जहाँ से ग्रहण करते हो वो ग्रहण वहां से होता नहीं, इसलिए कठिन होता चला जाता है। जिस विधि से श्री गुरुओं ने उसका उपाय बताया है, अगर उस विधि से हम ग्रहण करें तो भैया एक समय नहीं लगे। देखो जैन धर्म में अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान लिखा है, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, और सम्यक दर्शन के लिए उनने कहा भाई साहब 1 सेकंड का काम बताओ, इतना इतना सरल है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि वो क्लिक हो जानी चाहिए बात, बिजली की तरह। भाई मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव में एक बात समझ में आ गई, जानने देखने वाला हूँ, बस इस श्रद्धान में ये बात टिक जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इससे ज्यादा कुछ भी सम्यक दर्शन में नहीं है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। आप कहोगे अच्छा इतना सम्यक दर्शन है बस, कि भाई साहब ये जिस दिन तुम्हें हो जाएगा ना, तुम नाचोगे झूमोगे आनंद में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अमृत मिल गया, अनंत सुख मिल गया, अभी इसी समय इतनी बात समझ बस में तो आ जाए। लेकिन हम चूंकि उन्हीं प्रभावों में संयोगों में कर्तृत्व करके बैठे रहते हैं, तो हमें वो अकर्ता ज्ञायक स्वभाव समझ में ही नहीं आता, तो समझने आने पर भी उस तरीके से समझ में नहीं आता जिस तरीके से श्री गुरु हमें समझाते हैं, इसलिए बार बार फिसलन होती है। देखो क्या कहते हैं, इसलिए वह सदा अपने आत्मा में ही है। यदि कोई पूछे कि भगवान कुंद कुंद आचार्य देव कहाँ हैं, तो निश्चय से यही उत्तर होगा कि स्वर्ग आदि बाह्य क्षेत्रों में नहीं, किंतु वे अपने आत्मा में ही हैं। जिसने कभी किसी पर पदार्थ को अपना नहीं माना और एक चेतना स्वभाव को ही निज रूप से अंगीकार किया, वह चेतन स्वभाव के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ रहेगा। देखो प्रश्न गुरुदेव पता क्या कह रहे हैं कि कुंद कुंद आचार्य कहाँ है, समझ गए दिनेश जी है, अपन कहाँ है, भरत क्षेत्र के पंचम काल में नहीं है, यज्ञान है। मैं अपने में ही हूँ, और कब से हूँ, सदा काल से हूँ। फिर लोग फिर प्रश्न करो कि ब्रह्मचार गति में क्यों घूम रहे, प्रश्न करना चाहिए ना, इसीलिए तो घूम रहे कि स्वीकार नहीं किया। ये अभी स्वीकार हो जाए तो अभी मिट जाए। पता है कैसी कहानी है कि साहब राग नहीं रहे तो हम अपने को रागी मान लें। कहानी कैसी है कि राग देश नहीं हो तो हम अपने को भगवान मान लें, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तक अपने को भगवान नहीं मानोगे तब तक ये राग देश रहेंगे। अब बताओ क्या करें, हमारी शर्त यह है कि राग देश हटाओ तो हम अपने को शुद्ध मानेंगे, और श्री गुरु कह रहे हैं कि जब अपने को शुद्ध मानोगे तो फिर कीमत क्या बची शुद्धता की। नहीं समझ में आई मेरी बात, नहीं आई अभी बात समझ में। उदाहरण देता हूँ कि साहब हमारे पास हीरा एकदम खदान से निकाल के शुद्ध करके बढ़िया चमक चमक करके एकदम प्योर हीरा लाओ, तो हम उसे हीरा मानेंगे और फिर कह देंगे साहब हीरा है। उसके पहले हम उसे हीरा नहीं कहेंगे। तो श्री गुरु कहते फिर तू काय का ज्वेलरी है बगैर से, फिर तू काय काम का है, तेरे को कुछ काम की कीमत नहीं तेरी, ऐसा तो कोई भी बता देगा। कीमत तो उसकी है कि जो कोई नहीं समझ पाए उसको पत्थर का टुकड़ा समझे और वो उसमें हीरा देख ले। है नहीं समझ में आई बात। ये जो पत्थर की प्रतिमाएं हैं जो मंदिरों में अपन जो प्रतिमाओं में दर्शन करते हैं भगवान के, वे पहले पत्थर ही तो थे।
और उस पत्थर में प्रतिमा किसने देखी? बनाने वाले ने। और तुमने कब प्रतिमा देखी? जब बन के आ गई। तो तुमने क्या देखा? फिर तुम्हारी क्या काम की नजर? अरे सुबह जी, समझ में आया तर्क? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुमने वीतरागी, भगवान को वीतरागी माना, तो इसमें क्या दम है? तुमने शुद्ध आत्मा को शुद्ध माना, तो इसमें क्या दम है? अरे भाई, अशुद्धता के बीच में शुद्धता देखो, इसमें दम है। अगर कोई कहे कि हम तो शुद्ध भगवान को शुद्ध मानेंगे, उसके नीचे किसी को शुद्ध नहीं मानेंगे, तो तेरे क्या कहना? ऐसा शुद्ध तो हम किसी से भी मनवा देंगे। उसमें क्या दम है? इन मोह राग देश विकारों के बीच में, सड़ी गली असमान जाति पर्याय के बीच में अपने को त्रिकाली ध्रुव देख, तो तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कीमतदार है। तब तू जौहरी है, तब तू वेद विज्ञानी है, तब तू पारखी है, तब तू सम्यक ज्ञान की कला तेरे अंदर है। अरे जो ये कहे कि पहले मोह राग देश हटाओ तब हम आत्मा को शुद्ध कहेंगे, तो श्री गुरु कहते सुन, तुझे शुद्ध आत्मा कभी शुद्ध देखने मिलेगा ही नहीं। तो फिर वो क्या करेगा कि तू उन्हीं जड़ प्रतिमाओं में शुद्धता खोजता फिरेगा, फिर भजन गाता फिरेगा। वीतरागी देव तुम्हारे शुद्ध मानता अपने को, आप मनुष्य जाति का पर्याय वाला मानते रहना और उनको भगवान मानते रहना, यही तो किया जन्मों जन्मों से है कि तुम भगवान हो और मैं तो संसारी हूँ। तुम मुक्त हो, मैं संसारी हूँ। आप तो वीतरागी हो, मैं रागी द्वेषी हूँ। और मैं तो आपके, आप पतित पावन हो, मैं तो अपावन हूँ। जिंदगी भर यही तो किया। अच्छा, सम्यक दृष्टि बोलता होगा रूप पतित पावन में अपावन, ऐसी स्तुति सम्यक दृष्टि भी गाता होगा है। तो सही बात बताओ, सम्यक दृष्टि अपने को क्या मानता होगा? है अपावन मानता होगा कि सुनो, वो अपावन भी मानता है, जानता है, तो उस पर्याय को एक समय की। अपने को तो त्रिकाली शुद्धात्मा ही मानता है, तभी तो वो सम्यक दृष्टि है। अगर वो अपावन माने अपने को, तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और यही उसका व्यवहार है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि भाई अंतरंग में, मैंने कल गोष्ठी हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी बात आई थी निकल के। अब कितने लोगों ने नोट करी नहीं करी, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि निश्चय मत छोड़ देना, व्यवहार मत छोड़ देना, ये बिल्कुल व्यर्थ की ही बात है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार ज्ञानी को होते हैं। निश्चय और व्यवहार किसको होते हैं? ज्ञानी को। अरे नए किसको होते हैं? ज्ञानी को। और निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं कि मैं चाहूं तो व्यवहार छोड़ दूं और निश्चय रख लूं, या मैं चाहूं कि निश्चय छोड़ दूं और व्यवहार रख लूं। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जिसके पास परमार्थ है उसी के पास वास्तव में व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार परमार्थ पूर्वक ही है। इसीलिए ज्ञानी की अंदर की अभिव्यक्ति पूर्वक ही जो बहिरंग अभिव्यक्ति है उसका नाम व्यवहार, और जो कोई अंतरंग अभिव्यक्ति है वो निश्चय। तो वे दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब उसे अंदर गया है भगवान आत्मा का स्वरूप का भान होता है, अपने स्वरूप की भक्ति मिलती है, तो उसके बाहर जो अभिव्यक्ति होती है वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूर्वक होती है। उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कोई आश्चर्य ही नहीं। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि निश्चय मत छोड़ देना, व्यवहार मत छोड़ देना, जैन धर्म में दोनों नए बताए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। छोड़ने छाड़ने की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जहाँ निश्चय होगा वहाँ व्यवहार होगा, और जहाँ व्यवहार होगा वहाँ निश्चय होगा।
तो ये जो भेद कर देते ना हमें व्यवहार वाले और हम निश्चय वाले, सुनो, जहाँ ऐसा लगता हो कि हम निश्चय वाले वे भी अज्ञानी, और जिनको लगता है कि हम व्यवहार वाले वे भी अज्ञानी। समझ लेना अच्छे से। फिर हम कौन हैं? निश्चय वाले के व्यवहार वाले? बोलो बोलो कि हम दोनों वाले नहीं हैं। हम तो क्या है, भगवान आत्मा है, और फिर हमारी जो अभिव्यक्तियां हैं वो निश्चय और व्यवहार के खाते में चली जाती। हम कोई वाले नहीं हैं, हम तो एक त्रिकाली ध्रुव वाले हैं। ये जब तुम्हारे अंतरंग में ख्याल में आएगा, तब तुम्हें ये बात आनंद से समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ पागल बन रहा हूँ। लोग बेचारे क्रियाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं कि क्रिया भी नहीं छोड़नी है, समय सार भी नहीं छोड़ना है। सुनो, ऐसे जीवों को तीन काल में त्रिकाली ध्रुव नहीं मिल सकता, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आया कि छोड़ने ग्रहण करने वाला मैं हूं ही नहीं। क्रिया करने की चीज नहीं है रे भैया, क्रिया अपने आप स्वयं में भूमि के अनुसार होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो भाई, आज थोड़ी खतरनाक बात कर दूं, थोड़ी सी खतरनाक है, 50 को तो पचा लेना। ये जो व्रतशील संयम नियम कायदे कानून है ना, वास्तव में ये नियम वही लोग लेते हैं जो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। खतरनाक है ये। क्यों? कि देखो, मुनिराज के कोई नियम नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा। मुनिराज के वास्तविकता क्या है, कैसा है मुनियों का स्वरूप, कैसा है ज्ञानियों का स्वरूप, कि ज्ञानी मुनिराज को 4 हाथ जमीन देखने का राग आता ही है, देख के चलने का। उसका नाम ईर्या समिति। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। उसका नाम ईर्या समिति, इसलिए उसको कहा कि मुनिराज के ईर्या समिति होती है। समझना मेरी बात। मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के इसलिए नहीं चलते कि मुनियों को 4 हाथ जमीन देख के चलना चाहिए। ख्याल में आ गया? नहीं आया समझ में? मुनिराज ईर्या समिति में मौन रहते हैं। वो इसलिए मौन नहीं रहते कि मौन रहना चाहिए, अरे बोलने का भाव ही नहीं आता उस भूमि का। इसके लिए उदाहरण दूं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जैसे माँ को अपनी ममता के नियम नहीं लेने पड़ते। कोई माँ किसी मंदिर में जाके ये नियम लेती है कि 9 महीने बाद मेरा बच्चा होगा तो मैं रात को 2 बजे नियम से जागूंगी, 3 बजे दूध पिलाऊंगी, 4 बजे ये करूंगी, 5 बजे उसके कपड़े साफ करूंगी, गंदगी साफ करूंगी। ऐसे कोई नियम लेती है वो? अरे बोलो, नहीं लेती। और वो सारे नियम अपने आप पालती है कि नहीं? और नियम एक लिया नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गई प्रश्न। अब अगर कोई माँ का आचरण लिखने बैठे तो कैसे लिखेगा? वो ऐसे ही तो लिखेगा कि वो रात को 2 बजे उठ जाती है, जब उसका बच्चा रोता है उसको दूध पिलाती है। अब कोई उस नियम को पढ़ के, जो कुंवारी लड़की है, वो नियमों को पढ़ के घबरा जाएगी कि नहीं घबरा जाएगी? तो माँ बनने से डरेगी कि नहीं डरेगी? अरे बोलो। वो कहेगी बाप रे बाप, इतने नियम पालने पड़ते हैं, रात को 2 बजे दूध पिलाना पड़ेगा, 3 बजे करवट दिखानी पड़ेगी, बच्चा इतना छोटा सा पैदा होगा, मेरे को ना शादी करनी ना बच्चे करनी। कि क्यों? कि उसको तुमने ये नियम तब पढ़ा दिए जब उसे ममता का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए मुनि धर्म कठिन हो गया, इसलिए त्यागी ब्रह्मचारी हमें कठिन लगने लगे कि अरे रे रे जैन धर्म बड़ा कठिन है। जबकि जैन धर्म जैसा सरल दर्शन नहीं है, जैन धर्म जैसी सरल तपस्या नहीं है। कि क्यों? कि जैन धर्म तो कहता है कि हम तपस्या कराते कहाँ हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब कोई जीव के 2 कसाय चली जाती है तो उसको ऐसे भाव आते हैं, जब किसी जीव के 3 कसाय चली जाती है तो उसको कपड़े पहनने के राग नहीं आते। मैंने जैन धर्म तो अंदर से चल रहा है, वो कठिन है ही नहीं। और वो कठिन क्यों लगने लगा? कि हमने कसाय को तो समझा नहीं, मिथ्यात्व को तो समझा नहीं, उसके अभाव को तो समझा नहीं, तो क्रियाकांड को समझने बैठ गए।
तो जैसे वो कुंवारी लड़की शादी करने से डरती है, ऐसे ही अज्ञानी जीव मुनि बनने से या मुनियों को देख देख के सोचते हैं कि कितनी कठिन तपस्या करते हैं, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है ये कठिन तपस्या नहीं कर रहे, इनको तो मजा आ रहा है। ऐसे ही जब माँ की ममता, जब माँ बन जाती है, सुनो सुनो विवेक जी, जब माँ बन जाती स्त्री और उसके बच्चे को कोई कहे कि हम पाल देंगे, उसको मजा नहीं आता। हम तुम्हें पाल के दे देंगे सुबोध जी, है आपके घर में अगर आपकी धर्म पत्नी से कहें कि हम आपका बच्चा ले जाते हैं और 2 साल का करके दे देंगे, कोई माँ कबूल करेगी? अरे बहन जी बहुत कष्ट होता है। आप 2 बजे उठती हो, इतनी इतनी दिक्कत, वो कहते बकवास बंद कर, मेरा बेटा है भाई। है अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, उस माँ के स्तनों में दूध होता है क्या? श्री गुरु कहते हैं वो ममता से दूध बन जाता है खून, इतनी ताकत है उस ममता में। ये तो पुद्गल की बता रहा हूं मैं तुम्हें, उस शुद्धात्मा की ताकत कितनी होगी, उस क्या भगवान आत्मा की ताकत कितनी होगी, जिनकी कीमत तुमने 2-4 रोटियां कर रखी हैं। 2-4 रोटियों में तुम बेच देते हो अपना आत्मा। तो उनने 2 दिन उपवास किया, जय हो महाराज की, उनने 10 शास्त्र याद कर लिए, जय हो पंडित जी की। हम तो 1 मिनट में आत्मा बेचने को तैयार हो जाते हैं, हम विचार कहाँ करते हैं। अरे जैसे उस माँ को अपने बेटे बोझ नहीं लगते, उसको तो आनंद आता है। अरे क्या आनंद आ रहा है, बच्चे की किलकारी सुनती है, उसकी सेवा करती है, वो आनंद में रहती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, सुनो भाई, ये नियम शास्त्रों में चरणा नियोग में जो लिखा है, वो तो मुनिराज का स्वरूप ही ऐसा है। वो मुनिराज कोई कष्टों में वो नियम पालते हैं या पालने पड़ेंगे क्योंकि मैं मुनि बन गया हूँ? भैया ऐसा जिनको है वो मुनि है ही नहीं। जो ब्रह्मचारी कहे कि मैं जानता हूँ ब्रह्मचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है, अरे मैं जानता हूँ मैं कैसे ब्रह्मचारी, तो समझ लेना वो ब्रह्मचारी 2 रुपए का नहीं है, 1.5 रुपए का नहीं आएगा ब्रह्मचारी वो है। वो तो बेचारा दुखिया आदमी है, और वो तुम्हें सुखी बनाने की बात करता है जो खुद इतना दुखी है। अरे हमें सुखी कौन बना सकता है? जिसके अंदर खुद तो सुख प्रकट हुआ हो, जो खुद ही कह रहा है कि हम मरे जा रहे हैं, तुम्हें क्या पता नियम धर्म पालना पड़े, तुम तो घर गृहस्थी में बैठे हो। वो क्या तुम्हें सुखी बनाए, वो क्या आत्मा समझा है? गुरुदेव ने कभी नहीं कहा अपने पूरे जीवन में कि हमने कैसे नियम पाले। अरे गुरुदेव तो कहते आनंद बरस रहा है, और उनको तो करुणा आती थी अपने को देख के कि तुम कर क्या रहे हो भैया, अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते, जहाँ आनंद भरा पड़ा हुआ है। हाँ, ख्याल में आ गया, उदाहरण समझ में आ गया सुबोध जी, उदाहरण समझ में आ गया है? तो फिर वो आचरण क्यों लिखा कि भाई वो तो संविधान है, वो तो जैसे माँ की ममता कैसे होती है इसका चित्रण किया, ऐसे ही मुनिराज को ईर्ष्या समिति वो चलने का भाव आता है, उनको भोजन सोच के ही खाने का, ऐसा नहीं कि मुनि बन गए इसलिए खाते हैं, उनको भाव ही ऐसे आते हैं, करे क्या? वे चाहे भी कि मैं नहीं पालू ऐसे नियम, तो भी नहीं हो सकता है। समंतबद्ध आचार्य स्वयं कहते हैं कि हे अनंत परमात्मा, हे केवली सर्वज्ञ परमात्मा, मुझे आपकी भक्ति का व्यसन लग गया है। व्यसन लग गया माने हम चाहे भी तो भी नहीं छोड़ सकते, हम सोचते कि नहीं करना भक्ति, क्या करें। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जिसको शुद्धात्मा का आनंद मिलता चला जाता है, उसके बाहर में यथा योग जितना आनंद अंदर में बढ़ता है, जितनी कसाएं अंदर में खत्म होती हैं, बाहर में उतनी प्रवृत्ति छूटती चली जाती है। वो कोई प्रवृत्ति छोड़ने के लिए कुछ नहीं करता, वो तो आनंद की प्रवृत्ति बढ़ती है तो बाहर की प्रवृत्ति छूट जाती है। तो मुनिराज तो जैसे आनंद में कोई है ही नहीं, जिस जितनी कसाए गई उतना आनंद है। अच्छा हम कुछ आनंद में है कि नहीं? हम भी है, हमें भी आ रहा है आनंद, जितना जितना अपना स्वरूप की मस्ती आ रही है उतना उतना आनंद आ रहा है। अब लेकिन तुम अभी से कल्पना करने लगो मुनिराज वाली कि भाई साहब मुझे मच्छर काटता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, तो अरे भाई अभी तुम्हारी संजुलन थोड़ी चली गई,
अब भाई तुम्हारी अप्रत्याख्यानावण थोड़ी चली गई, जो गई थी उतना मजा आ रहा है और उतना धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और वो आनंद भी आएगा। अच्छा विवेक जी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? ऐसी चिंता करोगे तो फिर आएगा ही नहीं। उसमें भी ये श्रद्धा चाहिए कि आने की योग्यता होगी तो आएगा। मैं तो अभी के अभी परिपूर्ण तत्व हूँ, अभी इसी समय। भगवान बनने जन्मे हम नहीं, भगवान जन्मे ही हैं भगवान बन के ही जन्मे हैं हम। ख्याल में है कि नहीं है? तो अब करें क्या? स्वीकार करो, ग्रहण करो, श्रद्धा करो, निर्णय करो। अहमेक को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ अनुभव से। यहाँ श्री गुरु ने शास्त्र से नहीं कहा। आज गुरुदेव का एक वाक्य था, अनुमान से आत्मा जानने की कोई कीमत नहीं है, अनुभव से जानने की कीमत है। इस शास्त्र आदि से आत्मा अनुमान से जानते हैं, अनुमान की कोई कीमत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो समय हो गया, आज जल्दी हो गया, मुझे ऐसा लगा समय जल्दी हो गया। चलो, इसलिए वह सदा अपने आत्मा में ही है। यदि कोई पूछे कि कुंद कुंद आचार्य कहाँ हैं, तो हम झट से उत्तर दे देंगे स्वर्ग लोक में होंगे। श्री गुरु कहते गलत, अपने स्वरूप में ही। कि नहीं, वहां तो वो स्वर्ग में होंगे तो देवांगनाओं के साथ होंगे, अब अपने स्वरूप में कहाँ है? कि तू जो समझता है हम तुझे वो नहीं समझा रहे, तू बार बार वही क्रियाओं में अटकता है, बार बार वही चारित्र्य में अटकता है। हम तुझे श्रद्धा समझा रहे हैं कि भले ही वो वहां स्वर्गों में हो, देवांगनाओं के बीच में हो, तो भी अपनापन देवांगनाओं में, शरीर में, देव पर्याय में नहीं है। अपनापन तो उस गायक भगवान आत्मा में ही है, जो यहाँ बता के गए हैं हम सबको एक गायक भाव बता के गए ना, कुंद कुंद भगवान, उसमें ही अपनापन करके बैठे हैं। हमें प्रेरणा करके गए हैं कि हे जगत के भक्त जीवों, अगर तुम भी आनंद लेना चाहते हो, वास्तव में सुख भोगना चाहते हो, तो एक अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करो, एक साक्षी भाव की साधना करो, तो सब छोड़ दो। ख्याल में आ गया? नहीं समझ में आ गई बात? अब ये उत्तर अपन ने पढ़ लिया, अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूपी अवि